नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 61 का स्टॉक है, 2% की रैली आज के दिन में आई है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एफआईआईज ने 10% से ज्यादा की खरीदारी इस स्टॉक में की है। वो उसके पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि 10% की भागीदारी किसी भी बड़े बैंक में होती है तो समझ में आता है, बट एक छोटे बैंक में अगर एफआईआई इतनी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, Q3 के नंबर्स किस तरह से आए हैं, और इस समय पर अगर स्टॉक में जो गिरावट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अपने जो 52 वीक हाई था वहां से लगभग 30% का फॉल स्टॉक ने देखा है। तो गिरावट के पीछे के जो कुछ कारण है उनकी भी चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, और वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर आपने निवेश किया है या निवेश करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एफआईआई की होल्डिंग को ही देखेंगे, क्योंकि एफआईआई ने बाय किया है तो यहाँ पर उसके पीछे का कारण जानने से पहले कितना बाय किया है वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट मी शो यू कि कितना उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो अभी तक बाय नहीं कर रहे हैं या बाय करने की सोच रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में है वो उन लोगों के लिए। देखिए, स्टॉक बहुत दिनों से पिटा हुआ था। Q2 के नंबर भी खराब आए, Q1 के नंबर भी बहुत अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेशन से बिलो एक्सपेक्टेशन ही रहे थे वो। एवरेज भी अगर आप देखें तो दोनों ही क्वार्टर बहुत ही बेकार रहा था। साथ में अगर मर्जर वगैरह का भी सीन था, वहां पे आईडीएफसी के साथ मर्जर होने वाला था, वो एक बड़ा हैंगओवर था जिसकी वजह से स्टॉक लगातार प्रेशर फेस कर रहा था। और पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। पैसा लूज हुआ है, यहाँ पर एक पैसे का भी गेन नहीं हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर देखें तो मर्जर खत्म हो चुका है, Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, Q3 के नंबर अबव एवरेज भी हैं और अबव एक्सपेक्टेशंस भी रहे हैं। इसी वजह से शायद यहाँ पर एफआईआई के नंबर अगर आप देखेंगे तो 19.5% से बढ़ा करके जो एफआईआई है 27.12% के आसपास यहाँ पर कर दिया है, जो कि लगभग 8% की भागीदारी यहाँ पर बढ़ाई गई है। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। जहां पर म्यूचुअल फंड और एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, भारतीय बाजारों में निकल रहे हैं, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने भी अच्छी खासी खरीदारी की। और बैंकिंग सेक्टर में इस समय प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक निकल के आया है जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने भी की है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 2.39% की हिस्सेदारी पहले उनके पास थी, और जो कि बढ़ करके 4.56% के आसपास हो गई है। एक बड़ा नंबर है ये किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। 10% की हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशंस के पास होना बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर टोटल हिस्सेदारी की अगर आप बात करें तो ये लगभग 31-32% की हिस्सेदारी है जो बड़े फाइनेंशियल के पास है। अभी के अगर आप देखेंगे तो दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर खरीदारी करने के बारे में कोई विचार कर रहा है तो ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा, Q1 के नंबर भी बहुत अच्छे नहीं थे और Q2 के नंबर भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट Q3 के नंबर जो नंबर आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। यही कारण है कि यहाँ पर खरीदारी लगातार बढ़ी है। अच्छा, खरीदारी बढ़ी है, 10% भागीदारी दी गई है, उसके बावजूद भी स्टॉक में रैली क्यों नहीं है उसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे, बट अभी के लिए नंबर्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर आप नंबर की बात करें तो जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर रहे, सितंबर में 10,684 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था कंपनी का। उससे पहले 10,407 करोड़ का रेवेन्यू था, सिर्फ 200 करोड़ का रेवेन्यू जंप था यहाँ पे। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो 680 करोड़ का प्रॉफिट आपका जून क्वार्टर में हुआ था, जो कि घट करके 200 करोड़ रह गया था बस, क्योंकि मर्जर वगैरह हुआ था। तो मर्जर के दौरान बहुत सारी चीजें यहाँ पर उथल पुथल हो गई थी, बहुत सारा शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे हुआ था, रेशियो में कन्वर्टेबल के चक्कर में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी कंपनी को। इस वजह से भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो कम हुई थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हो गया, वो कम हुआ था। एनपीए में भी प्रॉब्लम कंपनी को देखने को मिली थी। एसेट क्वालिटी में भी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी। अभी के लिए अगर आप बात करें इस क्वार्टर की खास तौर पे, तो 340 करोड़ का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, यहाँ पे 200 करोड़ से बढ़ करके 340 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर पहुंच गया है, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाएगा। लगातार मार्केट में प्रेशर है, इकोनॉमी स्लो डाउन में है, रिसेशन का टाइम चल रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी देखेंगे तो भारतीय बाजारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ऐसे में अगर कोई कंपनी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आते हैं तो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, और आने वाले 3 महीने कम से कम ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक प्राइस में भी आपको एक अच्छा पैनल देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि यार देखो, चीजें अच्छी दिख रही हैं, आज का बाजार भी ठीक रहा है, बाजार की भी चर्चा की, तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? बढ़ना बढ़ने के पीछे एक बड़ा रीजन है कि इस समय मार्केट आपका पूरा का पूरा बेरिश मोमेंटम में है। मैं आपको मार्केट पर लेकर चलता हूँ, जो कि एक बड़ा बन चुका है इस टाइम पर। किसी भी अच्छे स्टॉक में देखेंगे आप तो वहां पर प्रेशर है, चाहे वो बीएससी हो। बीएससी भी अगर आप देखेंगे तो अपने उसी रेंज के आसपास घूम रहा है। लास्ट टाइम मैंने जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वीडियो किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो 52 से लेकर के 62 का रेंज है, ये 10 रुपए का जो रेंज है, इसी के बीच में स्टॉक आपका रहने वाला है आने वाले दिनों के लिए भी। वो बहुत पुरानी वीडियो है, उस टाइम पे अराउंड आपका 64 के आसपास स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा था। रीजन बीइंग कि स्टॉक का ये जो रेंज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर Q3 के नंबर सपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर निकलेगा, और वो आपको न्यूज में भी दिखाऊंगा। अभी जो न्यूज आई है
उसके तहत भी ये बात पता चलती है कि अभी स्टॉक में आपको तेजी देखने के संकेत मिल रहे हैं। बट हाँ, अभी के लिए मैं बात करूं कि बढ़ क्यों नहीं रहा, तेजी कब तक आएगी, तो बाजार के ऊपर जो बड़ा प्रेशर है वो यही है कि मार्केट अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन से जूझ रहा है, और यहाँ पर एफआईआई की बिकवाली हो गया, ट्रंप का फैक्टर हो गया, चाइना का फैक्टर हो गया, ये वॉर हो गई, ये सभी चीजें जारी हैं। तो ऐसे में जब तक बाजार में तेजी नहीं आती तब तक स्टॉक भी आपका फ्लैट ही रहने वाला है। बहुत बड़ी रैली की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को भी करनी चाहिए। स्टॉक अभी भी फ्लैट रहता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक जोन बना, लॉस ना हो, वो ज्यादा बेहतर सिचुएशन इस पॉइंट पर रहती है। देखिए, एक बड़ी चीज होती है कि रिटेलर्स यहाँ पर बाय नहीं कर रहे हैं, रिटेलर्स ने अवॉइड किया है इस स्टॉक को अभी के लिए। रीजन वही है कि बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज्यादा सभी स्टॉक में लॉस हो चुका है, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं है। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया है, आप 100 रुपीज के आसपास केनरा बैंक ट्रेड कर रहा था, जो कि इस समय पर 84-86 के आसपास आ चुका है। तो बैंकिंग स्टॉक प्रेशर में रहे हैं लगातार से ही, और अभी भी अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीजन वही है कि टैरिफ वगैरह वगैरह अगर लगाया जाएगा तो वहां से प्रेशर बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। तो वो चीजें भी हैं आपके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी होती है कि कंक्लूजन पे पहुंचे, तो कंक्लूजन पे भी पहुंच जाते हैं भैया। सबसे पहले आप देख लीजिए कि Q3 की नंबर्स की बात है यहाँ पे, इस खबर नई खबर है। और खरीदारी की जहां तक बात है, देखिए मेरी कोई राय नहीं है, बट अगर आप पांड्या साहब की बात मानेंगे, मार्केट एक्सपर्ट अभिषेक पांड्या साहब है, रिसर्च एनालिस्ट है स्टॉक्स बॉक्स में, तो इनका मानना है कि स्टॉक अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। जो नंबर्स आए हैं वो भी अच्छे आए हैं। क्रेडिट कॉस्ट इन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी ठीक ठाक इंप्रूव हुई है, नॉर्मलाइज हुई है। एनपीए भी इंप्रूव हुआ है इसका, अगर आप एनपीए रेशियो की बात करें तो, और मॉनिटर कर रहे हैं इसको। लेकिन और वहीं पर अगर आप टेक्निकल व्यू भी लेंगे तो टेक्निकल व्यू में भी इनका दे कैन बाय द स्टॉक एट अराउंड 60 रुपीज के आसपास बाय किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और 64 का नॉर्मल टारगेट होगा, उसके बाद 68 का टारगेट होगा। 64 को ब्रीच करता है तो वही सेम चीज है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है स्टॉक में, अगर लंबा कोई चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में इस समय पर लॉन्ग टर्म का व्यू तभी बनेगा जब बाजार आपका एक अच्छी खासी तेजी में रहेगा। अभी मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, चाहे वो एफआईआई का प्रेशर हो, चाहे वो ट्रम्प का फैक्टर हो, चाहे वो चाइना फैक्टर, जैसे मैंने बताया आपको। बैंकिंग स्टॉक इस समय सबसे ज्यादा फोकस में है, रीजन वही है। और इस समय पर रिटेल भी अवॉइड कर रहा है स्टॉक को, जब तक रिटेलर्स वापस नहीं आते कि वो कैश पे बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर बाय करें। वो सोच रहे हैं कि ऐसे स्टॉक में बाय करते जो ऑलरेडी चल रहा हो, जैसे बीएसई हो गया। बीएसई में अगर आप देखेंगे तो आज भी 5-7% की रैली आई है। आज बहुत सारे स्टॉक बढ़े हैं, बीएसई एक ही नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे, बट नॉट अ रिकमेंडेशन ऑल्सो। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो क्योंकि इस स्टॉक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कोई खास रिटर्न दिया नहीं, तो इसलिए रिटेलर्स अभी अवॉइड कर रहे हैं। यही एक दूसरा कारण है जिस वजह से स्टॉक अच्छे नंबर्स के बावजूद भी यहाँ पर चल नहीं रहा है। इसका चार्ट है, अगर आप इसका 3 महीने का, 6 महीने का भी चार्ट देखते हैं, 1 साल का चार्ट देखेंगे तो लगातार ये 2023 में यहाँ टॉप पर था और उसके बाद लगातार नीचे आया है, ऊपर नहीं गया ये कहीं भी। एक बेस मैंने ये लास्ट टाइम भी, अगर मुझे मेरी वीडियो उठा करके देखेंगे तो ये मैंने लास्ट टाइम ही ड्रॉ करा था कि 61-62 रुपीज से लेकर के 52 के बीच का जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। इससे नीचे की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और इसी के बीच में अगर आप देखेंगे बहुत लंबा टाइम स्पेंड भी करा था पहले भी। अभी भी मुझे लगता है कि अगर गिरावट होती है तो यहाँ इसके बीच में ही कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, और उसके नीचे ही है, 62 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो मुझे, मेरा मानना है कि ये जोन बना रहेगा, अभी भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। आने वाले दिनों में ये जोन देखने वाला भी होगा, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट अभी शॉर्ट टर्म में मुझे कोई भी इसमें किसी भी स्टॉक में, खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी रैली की संभावना मुझे देखने को नहीं मिल रही। बट हाँ, जैसे नंबर आए हैं लॉन्गर टर्म में, इनका भी मानता आपका भी बड़ी रैली की संभावना बन सकती है। बाकी क्या रहा है आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। खबरें अच्छी हैं, एफआईआई ने बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, नंबर्स भी अच्छे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी के दिन सुधरने वाले हैं। और दिन सुधरेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स के भी दिन सुधरेंगे। क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर, कि आपने खरीदारी कर रखी है, करने वाले हो, कोई और सवाल हो, किसी और स्टॉक में फंसे हो तो कमेंट करना, फिर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद आवर वीडियोस फ्रॉम नाउ। तो देखते हैं कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं, कितना नहीं। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।